आईएसआई के एजेंट जो हैं वो उनके तार सीधे सीधे बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ध्रुव सक्सेना है, बलराम है, ये लोग जो है ये आईएसआई के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। देश का सौहार्द और भाईचारा तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोगों को ले जाकर हरियाणा में लिंच किया गया बीजेपी की सरकार में, वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता था। लड़कियों और लड़कों के साथ मारपीट करने में, किडनैपिंग करने में, बलात्कार करने में, छेड़खानी करने में, आईएसआई के एजेंट होने पर देश में इस प्रकार का क्योस फैलाने में जो दल शामिल है, उस दल को प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मुझे तो सबसे पहले इस बात पे ही एतराज है कि एक ऐसे दल का नाम जो है हिंदुओं की आस्था और हिंदुओं के भगवान बजरंगबली के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसका नाम जो है तमाम जो है गलत कामों में और बुरे कामों में जिसका हाथ है। चाहे वो लिंचिंग को ले लीजिए, चाहे वो किडनैपिंग को ले लीजिए, चाहे वो छेड़छाड़ को ले लीजिए, बलात्कार को ले लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे ले लीजिए। अब मैं इसे पाकिस्तान का आपके खास जिक्र करना चाहूंगी। हमारे देश जब से आजाद हुआ, जब से हमारा पहला जो दुश्मन जो देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस देश में जो है हार्मनी कायम रहे, इस देश में सौहार्द जो कायम रहे। अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न जो है जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो देश है, जो सुख शांति हमारे देश में है, वो पाकिस्तान में कभी हो नहीं सकती। और पाकिस्तान कभी चाहता नहीं है कि वो सुख शांति, इस प्रकार का सौहार्द जो हमारे देश में कायम है, भाईचारा जो कायम है, वो हमारे देश में कायम हो। और उसके लिए लगातार पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई जो है वो इस अपने कृत्य में लगी रहती है कि किस प्रकार से हमारे देश में क्योस पैदा किया जाए। और उस आईएसआई के एजेंट जो हैं वो उनके तार सीधे सीधे बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। यानी कि आईएसआई के बजरंग दल के पदाधिकारी, बजरंग दल के कार्यकर्ता सीधे सीधे आईएसआई के एजेंट है। उसमें से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उनके 1-2 के नाम बता दीजिए तो मैं बता देती हूँ आपको। ध्रुव सक्सेना है, बलराम है, ये लोग जो है ये आईएसआई के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। देश का सौहार्द और भाईचारा तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो क्या इस संगठन को देशद्रोही नहीं मानना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वो आईएसआई को सपोर्ट करते हैं या वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? अगर वो बजरंग दल को अगर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो आईएसआई को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और वो दल भगवान के नाम पे अपना नाम रख लेने से क्या वो अपनी बुराइयां छुपा सकता है? क्या अपने अंदर के शैतान को वो दबा सकता है? आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में 2 छोटे बच्चों की हत्या हुई थी। उन ट्विंस थे दोनों के दोनों। उस हत्या में बजरंग दल के जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का नाम आया था। सुबोध कांत सहाय कोई अनजान नाम नहीं है। इंस्पेक्टर सुबोध कांत की हत्या का जो आरोपी था वो बजरंग दल का पदाधिकारी था। उसके अलावा लिंचिंग को ले लीजिए। अभी राजस्थान से जो 2 लोगों को लिंच करके और 2 लोगों को ले जाकर हरियाणा में लिंच किया गया बीजेपी की सरकार में, वो भी बजरंग दल का कार्यकर्ता था। इसी प्रकार से तमाम लिंचिंग, गोरक्षा के नाम पे गुंडई, गोरक्षा के नाम पे लिंचिंग, और वैलेंटाइंस डे मनाते हुए जो हमारे जो लड़के लड़कियां हैं उन पर जो है मॉरल पुलिसिंग करना, उनको तंग करना, परेशान करना, पार्कों में जाकर उनके साथ मारपीट करना, ये काम जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता करते आए हैं। तो इस प्रकार का दल जो तमाम तरह के दंगों से जिसका नाम जुड़ा हुआ है, तमाम तरह की जो है भाईचारा बिगाड़ने पे, दंगे भड़काने पे, पार्कों में जो है औरतों और लड़कियों और लड़कों के साथ मारपीट करने में, किडनैपिंग करने में, बलात्कार करने में, छेड़खानी करने में, आईएसआई के एजेंट होने पर देश में इस प्रकार का क्योस फैलाने में जो दल शामिल है, उस दल को प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? और केवल क्या केवल भगवान के नाम पे नाम होने से क्या इसे माफ कर दिया जाए? या इनको लाइसेंस मिल जाता है कि भगवान के नाम पर अगर आप नाम रख लेंगे तो आपकी सब जो है सारी बदमाशियां,
सारी जो है बुरी चीजें जो है आपकी माफ कर दी जाएंगी? क्या ये आप ये प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं? मैं तो कहूंगी ये बेहद शर्मनाक बयान जो है प्रधानमंत्री जी का है। और इस प्रकार का कोई भी संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे तमाम इस प्रकार की कोई भी संगठन हो, इस देश में रहने नहीं चाहिए जो देश में भाईचारा बिगाड़ने का काम करते हैं। और पहले भी जो है जो है बजरंग दल आरएसएस पे बैन जो है सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे बैन लगाया था। और हम जो है इस प्रकार के संगठनों पर चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे पीएफआई हो, जो भी संगठन है, जो भी देश में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं या देश के हार्मनी को जो है खत्म करने का काम कर रहे हैं, उन पे हम बैन लगाएंगे और उनको खत्म करने का काम करेंगे। ये अगर देश के भाईचारे की बात की जाए तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण है? क्या फिर आप कौन सा तुष्टीकरण कर रहे हैं? आप जब बजरंग दल की तरफदारी स्टेट से करते हैं, मंच से जो है आप उसका नाम लेते हैं, तो आप क्या वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं? क्या वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? क्या वोट बैंक में सुधार लाना चाहते हैं, या जीतने के लिए इस प्रकार की देश में जो है झूठ और इस तरह की बातें फैलाकर और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? प्रधानमंत्री होकर आप देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जब हमारा संविधान एक चीज को बोलता है कि सभी धर्म जो है इस देश में बराबर है। तो क्या उस दल की आप वकालत करते हैं जो कि 25 दिसंबर से पहले सांता क्लॉज का पुतला फूकता हो? आप उस दल की वकालत करते हैं जो कि मस्जिदों के बाहर नाच गा के और मस्जिदों पर हमला करता हो? क्या उस दल की आप वकालत करते हैं? या आप उस दल की वकालत करते हैं जो राम के नाम पर जो है जो हिंदुओं को ही मारने का काम करता हो गाय की लिंचिंग पर? और इसमें एक किस्सा मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगी कि इसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता की लिंचिंग की गई थी, जिसमें जो दो गाय को लेकर जा रहे थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, बाकायदा उनकी लिंचिंग की, उनका मर्डर किया। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो मुसलमान थे? तो हिंदू हो या मुसलमान, जो दल जिस दल की प्रकृति ऐसी है कि केवल उसे वैमनस्य फैलाना है, केवल उसे विष भरना है, केवल उसे जहर फैलाना है समाज में, वो कोई जात या कोई धर्म नहीं देखता है। उसके लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए केवल एक वो टूल का काम करता है, जिस टूल का वो उपयोग करते हैं कि समाज में जो है वैमनस्य फैलाने के लिए, समाज में क्योस फैलाने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए और दंगे भड़काने के लिए।